हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सभी लोग अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे हैं। शाम के बज चुके हैं 7 और अभी समय है हमारी बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास का। तो उस बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास में मैं अभिषेक वर्मा आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल, आपके अपने चैनल इजी मैथ्स विद नैरा सर में। यहाँ हम अभी बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास कर रहे हैं। तो बैंकिंग के हमारे दोस्तों के लिए अभी मैं आपको बता दूं कि अभी जो टाइम है बैंकिंग के एग्जाम्स के लिए है, इस समय पर हमारे बैंकिंग के एग्जाम्स होते रहते हैं। तो अभी आपके आईबीपीएस और एसबीआई और भी दूसरे बैंक्स में आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना है, हमें प्रैक्टिस करनी है और अपनी तैयारी अच्छे से करते रहना है। और ये आज यही वीडियो में डिसाइड कर लेना है कि मुझे इस बार जो भी मेरी वैकेंसी है वो उसमें लग के जाना है। आज आप चाहो तो इस वीडियो में कमेंट डाल दो और उस कमेंट का स्क्रीनशॉट ले लो और रोजाना ये याद करो कि मैंने वहां कमेंट किया है और मुझे लग के ही दिखाना है। इस बार पीओ या क्लर्क जो भी आपकी इच्छा हो, आपको उसको पास करना ही है। तो यहाँ पर आज आपको डिसाइड करना है कि मुझे बैंक से एक जॉब लेकर जानी ही है। उसके लिए मैं आपके साथ बिल्कुल डेली खड़ा हूँ। वहां हम सुबह 9 बजे की हमारी क्लास में हम कंसेप्ट वाइज चैप्टर्स को पढ़ रहे हैं और यहाँ बैंकिंग की प्रैक्टिस क्लास भी हम डेली ले रहे हैं। तो मैं आपके लिए इतनी मेहनत कर रहा हूं, आप भी साथ में मेहनत कीजिए और हम और आप मिलकर आपका फाइनल सिलेक्शन बैंकिंग में करवा कर ही मानेंगे। तो उसके लिए जरूरी है आज की प्रैक्टिस क्लास देखना। और इस क्लास में हम डीआई भी डिस्कस करेंगे, ये एक दो सवाल करके। जो भी हमारे आज में क्लास में क्वेश्चन बचे हुए हैं उसके बाद 2 क्वेश्चन हैं, उसके बाद हम डीआई कंटिन्यू करेंगे। तो आइए क्लास शुरू करते हैं आज की क्लास के पहले सवाल के साथ। In each of these questions a number is missing in the series, find out the missing number। कि इनमें से प्रत्येक प्रश्न श्रृंखला में एक संख्या लुप्त है, हमें वो लुप्त संख्या ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले श्रृंखला लिख लेंगे 242, 266, 314, 338, 386। ये आपकी श्रृंखला हो गई। अब आप ये बताओ, ये श्रृंखला में हमारे पास दो तरीके से हम ऑपरेशंस को देख सकते हैं, प्लस माइनस को कंसीडर करें या गुणा और भाग को कंसीडर करें। तो यहां देखो 242 से 386 तक चीजें जा रही है और कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ना इनमें कोई अनइवन डिफरेंस आपको दिख रहा है। 25-30 के डिफरेंस में सारी चीजें चल रही है, इवन डिफरेंसेस हैं। तो हम मल्टीप्लाई और डिवाइड की बजाय प्लस माइनस को कंसीडर करेंगे। तो इनका अंतर देख लेते हैं एक बार कि इन दो क्रमागत पदों के बीच में अंतर क्या है। 242 से 266 बनाना है तो मुझे 24 ऐड करना होगा। मुझे कितना ऐड करना होगा? 24। 266 से 314 बनाना है तो कितना ऐड करूं? अगर मुझे 266 से यहाँ 314 की जगह 316 होता, अगर मैं मानूं 314 की जगह 316 होता तो 266 से 316 बनाने के लिए 50 जोड़ना पड़ता, लेकिन 2 कम है तो हम 48 जोड़ देंगे। बिल्कुल आसानी से हर एक चीज समझनी है, आपके हो जाएगा। 314 से 338, 14 से 38 बनाने हैं तो 24 ऐड कर देंगे, 24 ऐड कर देंगे। अब 38 से 86 बनाने हैं, 38 से 86 बनाने हैं। अगर 38 से 88 बनाने होते तो 50 ऐड करता, 2 कम है तो 2 कम ऐड कर दो, 48। अब प्लस और माइनस को कंसीडर करते ही हमें हमारा पैटर्न भी मिल गया, बिल्कुल भी हमारा टाइम इसमें कंज्यूम नहीं हुआ। 24, 48, 24 और 48। अगर इस पैटर्न को मैं आगे कंटिन्यू करूं तो इसका मतलब यहां पर मेरे प्लस 24 होना चाहिए, इस पद में मेरे क्या होना चाहिए? प्लस 24। तो 386 प्लस 24 कर देंगे तो आपके पास आंसर आएगा 410, 410। आंसर कितना आएगा? 410 या 410। कि अगर 386 में मैं 14 ही ऐड करता तो आते 400, 10 और हैं तो 410। ये हमारा ऑप्शन नंबर बी फॉर आपका बैंक, बी फॉर आपका बैंक ऑफ बड़ौदा मानो, चाहे बैंक ऑफ इंडिया मानो, कोई सा भी मानो, वो आपका बी आंसर हो गया है। तो हमने क्या इनका अंतर किया? 24, 48, 24, 48। तो आगे कंटिन्यू करेंगे और 386 में जब मैं 24 ऐड करूंगा तो 410 मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ईच ऑफ दिस क्वेश्चन
सीरीज एंड नंबर इज मिसिंग इन द सीरीज, फाइंड आउट द मिसिंग नंबर। अब इसमें देखो पहला पद मिसिंग है, उसके बाद 7.5, 11.25, 28.125 और 98.437, ये आपकी सीरीज है। अब आप देखो तो ये 7 से शुरू होकर 98 तक गई है, तो कोई अनइवन बहुत ज्यादा मतलब ऐसे बहुत मैसिव डिफरेंस तो नहीं है कि हम उसके लिए प्लस माइनस की जगह मल्टीप्लाई और डिवाइड कंसीडर करें। लेकिन एक चीज है जो इंडिकेशन हमें प्लस माइनस की जगह मल्टीप्लाई और डिवाइड कंसीडर करने को मजबूर कर रहा है, वो हमें प्रेशराइज कर रहा है। क्या है वो हमारा आपका इंडिकेशन? क्या आप यहाँ देखो 0.5 है, यहाँ पॉइंट के बाद एक डिजिट है, नेक्स्ट वाले पद में देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, उससे नेक्स्ट वाले पद में पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, और उसके बाद नेक्स्ट वाले पद में पॉइंट के बाद 4 डिजिट है। हर बार एक पॉइंट के बाद कोई संख्या बढ़ रही है, तो इसका मतलब यही है कि हमने इसको पॉइंट वाली किसी संख्या से गुणा किया है। पॉइंट वाली किसी संख्या से मैंने इसको गुणा किया है, तभी ऐसा हो सकता है। तो ये चीज हमें प्रेशराइज कर रही है कि हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को कंसीडर करें। तो जैसा ये सवाल कह रहा है हम मल्टीप्लाई और डिवाइड को अगर कंसीडर करें, तो यहाँ देखो, यहाँ तो हम रिलेशन बता नहीं सकते। नेक्स्ट में देखो 7.5 और 11.25 किससे मल्टीप्लाई करूं? अच्छा, मुझे ये भी पता है कि मुझे कोई ना कोई ऐसी संख्या से मल्टीप्लाई करना होगा जो 0.5 खुद के साथ लेकर आए। तो ये 7.5 जो है ये लगभग आपके 8 के बराबर है, 8 से थोड़ा सा कम है, और ये 11.25 12 से थोड़ा सा कम है। ये 8 से थोड़ा सा कम है और ये 12 से थोड़ा सा कम है। आपको ऐसे थोड़ा आइडिया लगाना होगा कि ये इसका मतलब लगभग 1.5 टाइम्स या 1.5 गुना हो सकता है, क्योंकि 8 का 1.5 गुना 12 है, तो ये हम कंसीडर कर सकते हैं। ऐसे आपको छोटे छोटे हिंट मिलेंगे जिनको आपको समझना होगा। या फिर आप ऐसे देख लो कि 7.5 है और ये 11.25 है, 7 से 11 तक बढ़ रहे हैं, मतलब लगभग 7 का आधा हमने और जोड़ा है। तो वही हम एक बार कंसीडर करके देखेंगे कि 7.5 का मैं 1.5 टाइम्स करूं, तो दो तरीके हैं, या तो मैं 1.5 से गुणा कर दूं या फिर 3/2 से गुणा कर दूं। दोनों का मतलब एक ही है, या एक तरीका और हो सकता है 1.5 से गुणा करना है, मतलब एक गुना तो ये है ही और आधा गुना और जोड़ना है। एक गुना तो ये है ही और इसका आधा और जोड़ना है। 1.5 गुना का मतलब ये होता है कि इसमें आधा और जोड़ दो। तो ऐसे कर लो 7.5 और 7.5 का आधा जोड़ दो 3.75, 7.5 का आधा 3.75, तो ये हो जाएगा 0.25, एक हासिल की 7 3 10 और 1 11, 11.25, मतलब ये इसका 1.5 टाइम्स है, 1.5 टाइम्स है। या आप चाहो तो अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो 3 से गुणा कर लो, 7.5 इंटू 3 7 या 21, और 0.5 को जब मैं 3 से गुणा करूंगा तो 1.5 और जुड़ेगा, 21 और 1.5 22.5, उसका आधा कर दो, 22 का आधा हो गया 11 और 0.5 का 0.25, तो 11.25 ये आपका आंसर होता है। अब हम अगला कंसीडर करते हैं। ये 11 है और वो 28 है, ये 11 है और वो 28 है। तो आप चाहो तो इसको ऐसे कर लो कि ये लगभग 10 के आसपास है, 10 से थोड़ा सा ज्यादा है, और ये 25 से थोड़ा सा ज्यादा है। ये 10 से कुछ ज्यादा है और ये 25 से कुछ ज्यादा है, तो इसका मतलब 2.5 गुना हो सकता है। दूसरी बात मुझे ये पता है 0.5 से ही कोई मल्टीपल हमें डिसाइड करना है, तो ये 0.5 2.5 के आसपास है। या आप देख लो ऐसे भी कर सकते हो कि ये 12 से थोड़ा सा कम है और ये 30 से थोड़ा सा कम है, तो लगभग यहाँ से भी 2.5 गुना ही हमें मिल रहा है। तो एक बार इसको 2.5 या 5/2 से गुणा करके देखते हैं। 2.5 से मैं गुणा करूं या 5/2 से गुणा करूं, बात एक ही है। तो 11 पंजे तो हो जाएंगे 55, 11 पंजे तो हो गए 55, और 0.25 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.25 आएगा। 0.25 को जब मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.25 आएगा। इन दोनों को जोड़ दो 56.25। बिल्कुल आसानी से मैंने गुणा किया है, 11 को अलग कर लिया, 0.25 को अलग कर लिया। 5 से गुणा तो हो गया, लेकिन अभी मुझे इसमें 2 का भाग भी देना है। 5 से गुणा किया और 2 का भाग दिया, 2 का भाग दे दो। 56 का आधा होगा 28, 56 का जो हाफ होगा वो होगा 28, और 0.25 का आधा 0.125,
0.25 का आधा, देखो 0.2 का आधा तो हो जाएगा 0.1 और इसके बाद 5 है तो उसका आधा 25, तो 28.125 आ गया, यानी कि इसका 2.5 टाइम्स। कितने टाइम्स है? 2.5 टाइम्स। अब आप यहां से पैटर्न भी समझ गए होंगे कि 1.5 है, 2.5 है, इसका मतलब यहां पर 3.5 हो सकता है। इसको एक और तरीके से कंसीडर कर सकते हैं कि आप देखो ये 3.5 कैसे होगा कि ये लगभग 30 के आसपास है, 30 के आसपास है और ये 100 के आसपास है। तो जब मैं 30 से 100 जाऊंगा तो इसका मतलब मेरा लगभग 3.5 ही होगा। वो इस पैटर्न से भी समझ सकते हो, एक बार ट्राई करके हमें देखना चाहिए। तो 28.125 को मुझे 3.5 से मल्टीप्लाई करना है, या कह दूं 7/2। 3.5 लिखूं मैं या 7/2 लिखूं, बात एक ही है। तो पहले मैं इसको 7 से गुणा कर दूंगा, 0.25 को 7 से गुणा किया तो आया 0.175 और ये 8। 125 को मैंने 7 से गुणा किया पॉइंट में तो आएगा 0.875 और 28 को 7 से गुणा कर दो 196। 28 को 7 से गुणा कर दो। अगर ऐसे नहीं हो रहा तो आप एक तरीके से और कर सकते हो, इसको 14x2 लिख दो और इसको 7 लिख दो। वहां पे आपके मन में ही सोचना है कि ये 14x2 है और ये 7 है, तो ये 14 तो 1 हो गया, 2x7 भी हो गया 14। तो 14 को 14 से गुणा करना है, 14 का स्क्वायर 196 मुझे ध्यान है। अब 2 का भाग दे दो इसमें, अब 2 का भाग दे दो तो 196 का आधा तो हो जाएगा 98, 196 का आधा हो जाएगा 98.875, तो 4375। ये 8 का आधा 4 और 75 का आधा होता है 375, तो 98.4375। इसका मतलब ये भी हमारी अजम्पशन सही है। यहाँ पर सारा खेल आपके संभावनाओं का है, पूरी चीज मानने की है। तो जितना सटीक आप अंदाजा लगाओगे उतना आपके आंसर जल्दी आएगा। अब आप देखो पैटर्न भी बन गया 1.5, 2.5 और 3.5। इस अगर पैटर्न को मैं कंटिन्यू करूं, इसका मतलब इस पैटर्न के अकॉर्डिंग यहां होना चाहिए था 0.5। तो आपके पैटर्न बन गया 0.5, 0.1, 1.5, 2.5 और 3.5। मतलब ऐसी कौन सी संख्या है, अगर इस क्वेश्चन मार्क को देखें, जिसको अगर मैंने 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो 7.5 आ गया। ऐसी संख्या मान लो मैंने x मान ली, ऐसी संख्या जिसको 0.5 या 1/2 से गुणा किया तो 7.5 आ गया। तो किस संख्या का आधा 7.5 है? तो 15 का। तो यहाँ पर आ जाएगा 15। यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्तों? 15। हमारा ऑप्शन नंबर ए फॉर आंध्रा बैंक मान लो या ए फॉर आपकी ऑडी मान लो, दोनों की बात एक ही है। तो हमने पैटर्न समझा 0.5, 1.5, 2.5 और 3.5। तो आपका आंसर हो जाएगा 15। अब हम इसके आगे हमारा इस सेशन का डीआई, जो भी हमारी इस सेशन का डीआई है वो कंसीडर करते हैं। क्या दिया हुआ है? डायरेक्शन पढ़ते हैं डीआई की। तो यहां से हम डीआई शुरू कर रहे हैं, डेटा इंटरप्रिटेशन। आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन बिलो, कि जो नीचे दी गई जानकारी है उसके आधार पर प्रश्नों का उत्तर देना है। द गिवन डोनट चार्ट shows the percentage distribution of the number of people giving audition in 2 shows Big Boss and Rodi। ये जो आपका डोनट चार्ट है, ये इसको बोलते हैं डोनट चार्ट। तो ये पाई चार्ट या डोनट चार्ट जो है ये आपको परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है उन लोगों की जिन्होंने रोडीज के लिए एग्जाम दिया, रोडीज और बिग बॉस के लिए ऑडिशन दिया, एग्जाम नहीं, फ्रॉम 5 डिफरेंट स्टेट की 5 अलग अलग राज्य, उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। इन 5 राज्यों से जिन्होंने ऑडिशन दिया रोडीज और बिग बॉस के लिए, उनकी संख्या बता रहा है। द टोटल नंबर ऑफ पीपल फ्रॉम दीज 5 स्टेट्स आर 2400 कि 2400 लोगों ने रोडीज और बिग बॉस के लिए ऑडिशन दिया। तो परसेंटेज बता रहा है कि 2400 में से 12% तो उत्तराखंड से थे, 16% हरियाणा से थे एंड सो ऑन। तो ये आपको बता रहा है। अब देखते हैं आगे क्या कह रहा है। द गिवन बार ग्राफ शोज द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ पीपल गिविंग ऑडिशन बिग बॉस एंड रोडीज इन ईच ऑफ 5 स्टेट। और ये जो बचा हुआ है ये आपके पाई चार्ट, सॉरी बार ग्राफ, ये जो बार ग्राफ है ये आपके डिफरेंस बता रहा है उन लोगों के बीच में जो बिग बॉस और रोडीज दे के आए थे। एब्सोल्यूट डिफरेंस कि बिग बॉस
ये तो यहाँ पे टोटल हमें पता पड़ जाएगा कि बिग बॉस और रोडीज में डिफरेंस क्या है, कि बिग बॉस में जो अपीयर हुए लोग ऑडिशंस के लिए वो रोडीज से कितने ज्यादा थे। अब यहाँ पर ऐसे सवालों में मैंने आपको पहले भी डिस्कस किया है कि ऐसे सवालों का सबसे बेस्ट तरीका है कि हम इनके डेटा को एक साथ बिल्ड कर लें। एक साथ डेटा बिल्ड कर लें तो हम उसके बाद में उस डेटा से आंसर कर पाएंगे। तो पहले देखो, इन राज्यों में कुल लोग 2400 हैं। टोटल लोग कितने हैं? 2400, और उसमें से परसेंटेज अलग अलग दी हुई है। तो हमें टोटल तो पता है 2400। तो हम यहाँ पर आपके एक सारणी बना लेंगे। तो आपके राज्य कौन कौन से हैं? उत्तराखंड, यूके, यूके का मतलब यूनाइटेड किंगडम नहीं है, यहाँ पे उत्तराखंड। फिर आ गया हरियाणा, ये हो गया हरियाणा। फिर आ गया बिहार, ये बिहार। और हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हिमाचल प्रदेश और पंजाब। ये 5 राज्यों से रोडीज के लिए ऑडिशन होने आए। तो पहले तो हम टोटल नंबर ऑफ पीपल निकाल लेंगे जिन्होंने इन राज्यों से ऑडिशन दिए, कि यूके से टोटल कितने दिए, हरियाणा से कितने दिए। फिर हम निकाल लेंगे जिन्होंने बिग बॉस के लिए ऑडिशन दिया, ये बिग बॉस, और ये हो गया रोडीज। ये यहाँ पर 3 ही हमें जानकारी दी हुई है। अगर हम ये डेटा बिल्ड कर लेते हैं यहाँ से तो हमारी पूरी सारणी बन जाएगी और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। तो देख लेते हैं। आप देखो कि यहाँ पर आपके उत्तराखंड से दिए हैं 12% लोगों ने। उत्तराखंड में टोटल के 12% उत्तराखंड से थे, टोटल के 16% थे आपके हरियाणा से, बिहार में थे 18%, 32% हिमाचल प्रदेश में और 22% थे पंजाब में। तो हमें टोटल नंबर दिए हुए हैं 2400। 2400 के 12% तो थे उत्तराखंड से, तो उत्तराखंड का डेटा बिल्ड कर लेंगे कि 2400 का 12%, 2400 का 12%। अब आप देखो 100 से गुणा है और परसेंटेज निकाल रहे हैं, तो हम डायरेक्ट ही अगर 0 से 0 हटा दूं, तो अगर 2400 का x% भी मैं निकालूं, मान लो कोई भी x%, तो वो क्या होगा? 2400 का x%, 00 से 00 कट जाएगा, 24x। तो इसका मतलब मैं डायरेक्ट 24 से गुणा ही कर दूं कि 2400 का 12% हो जाएगा 24 इंटू 12। तो आप देख लो 12 का स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर इंटू 2। 24 को मैं 12 इंटू 2 लिख दूंगा तो 12 का स्क्वायर हो गया 144 और उसका दुगना। 144 का 2 गुना, 288 लोग तो ऐसे थे जिन्होंने टोटल उत्तराखंड से ऑडिशन दिए। अब नेक्स्ट पे आते हैं। हरियाणा से दिए थे 16% लोगों ने। हरियाणा से कितने लोगों ने? 16%। तो 2400 का 16% हो गया 24 इंटू 16। 24 इंटू 16 कर लो, 16 चौक 64, हासिल लगी 6, और ये हो गया 384। 384 हो गया टोटल आपके 24%। ये 2400 का 16% हरियाणा से दिए। फिर बिहार से कितने लोगों ने दिया ऑडिशन? ये देखो, बिहार से दिया था 18% ने। तो बिहार का 2400 का 18%, 24 इंटू 80। अब आप देखो, या तो इसको 18 को गुणा कर लो आप डायरेक्ट, 18 चौक 72, हासिल लगी 7, 18 दूनी 36 और 7 43, 432। या आप ऐसे कर सकते हो, 12% की वैल्यू दी हुई है, 12% की वैल्यू दी हुई है और 18% की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 3/2 से गुणा कर दूं। 12% की वैल्यू दी हुई है और मुझे 18% की वैल्यू निकालनी है, तो मैं 3/2 से गुणा कर दूंगा। तो यानी 2 का भाग दे दो 144 और 3 से गुणा कर दो 432। ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, आपकी खुद की सहूलियत के हिसाब से आप फाइंड कर सकते हो। फिर देखो, हिमाचल प्रदेश से दिए हैं 32% लोगों ने, तो इसका 32% निकाल लो, 24 इंटू 32। अब यहां मैं थोड़ी समझदारी दिखाऊं तो मेरी कैलकुलेशन बच सकती है। मैंने 16% ऑलरेडी निकाला था हरियाणा में, 16% निकाला था हरियाणा में, तो मैं उसका दुगना कर दूं, 16% का दुगना कर दूं तो 32% आ जाएगा। तो 16% हरियाणा का जो था मेरे पास डेटा, उसका दुगना कर दूं, हरियाणा के डेटा का दुगना कर दो 768, 4 दूनी 8 और 38 को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 768। ये आ गया मेरे पास। लास्ट में पंजाब का निकालना है कि पंजाब से 22% लोग थे, तो 24 इंटू 22, 24 इंटू 22।
अब आपको देखो यहाँ गुणा करने की जरूरत ही नहीं है, ये 23 से 1 ज्यादा है और वो 23 से 1 कम है, तो 23 का स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। 23 का स्क्वायर 529, उसमें से 1 घटा दो 528। तो यहाँ देखो मैंने बताया था आपको कि a प्लस बी ए माइनस बी, ये छोटे छोटे फॉर्मूले आपके कई जगह काम में आएंगे, आपको सिर्फ इनकी समझ डेवलप करने की जरूरत है। अब हमने उत्तराखंड, हरियाणा, बिहार, हिमाचल प्रदेश और पंजाब सभी जगह से डेटा कलेक्ट कर लिया कि टोटल कितने कितने लोग ऑडिशन देने आए। अब मुझे यह भी दिया हुआ है कि बिग बॉस और रोडीज में क्या रेशो था। तो हम यहाँ पर ये मैं थोड़ा और जूम कर दूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अब इस डोनट चार्ट की मदद से हम इनका डिफरेंस निकाल देंगे। इसमें दिया हुआ है देखो कि उत्तराखंड जो स्टेट था, ये आपको इसमें और छोटी छोटी लाइनें हैं। यहां पर अगर आप देख पा रहे हो तो इनके बीच में 4-5 और छोटी छोटी लाइनें हैं। यहां हर 5 लाइन जो है, किन्हीं भी 2-5 लाइन के बीच में डिफरेंस जो है वो 5 का है, यानी हर एक लाइन 1 को डिनोट कर रही है। अगर आपको दिख रहा है तो अच्छी बात है, वरना मैं आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा। तो उत्तराखंड जो है उसमें बिग बॉस और रोडीज के बीच में डिफरेंस है 16 का। अगर आपको दिख रहा नहीं है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, उत्तराखंड में बिग बॉस और रोडीज के बीच में डिफरेंस है 16 का। इसका मतलब बिग बॉस जो है रोडीज से 16 ज्यादा है। अब आप या तो एक्स और वाई की वैल्यू मानो कि मान लो एक्स बिग बॉस की है और वाई रोडीज की है, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू तो होगी 288 और एक्स और वाई में डिफरेंस है 16 का। ऐसे करो, लेकिन इससे अच्छा एक तरीका और हो सकता है। मैं यूं कह रहा हूं कि बिग बॉस और रोडीज में टोटल 16 का डिफरेंस है। इसका मतलब अगर मैं बिग बॉस से 16 कम कर दूं, बिग बॉस से 16 कम कर दूं, तो रोडीज में और बिग बॉस में बराबर बराबर संख्या बढ़ जाएगी। ये मैंने तरीका पहले भी बताया था आपको कि 288 है, उसमें 16 वो डिफरेंस वाले कम कर दो जो बिग बॉस में रोडीज से ज्यादा है, वो 16 कम कर दो, तो आपके सामने संख्या बची 272। आपके सामने संख्या कितनी बची, ये जो 16 डिफरेंस है वो 272 कम कर दो, तो आपके सामने बची संख्या 272। 272 बची, तो अब जो 272 है, अगर 16 मैंने डिफरेंस हटा दिया तो वो बिग बॉस और रोडीज में बराबर बराबर बटेंगे। बिग बॉस और रोडीज में बराबर बराबर बटेंगे, यानी कि 136 तो रोडीज को मिलेंगे 272 का आधा, और 136 ही मिलेंगे बिग बॉस को। ये चीज आई है नहीं आई समझ में। और ये जो 16 बिग बॉस में ज्यादा थे वो 16 जोड़ दो, तो बिग बॉस को तो मिल गए 152। बिग बॉस को कितने मिल गए दोस्तों, 152, और रोडीज को मिल गए 136। अगर ये आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, वरना एक एग्जाम्पल से हम समझ सकते हैं। मान लो मैं आपको कहूं कि आपका भाई और आप दोनों के बीच में डिफरेंस है 1 साल का। आपका ब्रदर है, मान लो आप हो ए और आपका ब्रदर है बी। मैं यूं कह दूं आपके ए और बी के बीच में डिफरेंस कितना है, 1 साल का। आपका भाई 1 साल आपसे बड़ा है और आप दोनों की आयु का योग है 21। आप दोनों की आयु का योग कितना है, 21 वर्ष। तो इसको ए और बी की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, आप सीधा सा तरीका ऐसे है, ए और बी को जोड़ दो इन दोनों समीकरणों को, तो बी से बी तो कट जाएगा, 2a की वैल्यू है 22, तो इसका मतलब a की वैल्यू तो आ गई 11 और जो b है उसकी 1 कम 10। आप मान रख के देख सकते हो, 11 और 10 हो गया 21, और 11 और 10 में डिफरेंस है 1 का। ये तो है आपका नॉर्मल तरीका। अब मैं आपको इसी सवाल को ऐसे बताऊं कि 21 साल है, इसमें आप और आपका भाई जो है, उसमें आपका भाई और आप जो है, आपके 1 का डिफरेंस है, मतलब आप उससे 1 बड़े हो, तो वो 1 तो मैंने कम कर दिया। इस 21 में आपके भाई और आप में 1 का डिफरेंस है, तो वो मैंने 1 तो कम कर दिया। अगर आपके भाई की आयु 1 साल में कम कर दूं तो दोनों की आयु बराबर आ गई। 1 यहां से कम कर दो 20, ये दोनों में बराबर बराबर बांट दो 10 और 10, तो आपकी आयु तो रहेगी 10 साल और ये होगी 11। ऐसे भी आप कर सकते हो कि जो डिफरेंस है उसको हटा दो, बचे हुए को दोनों में बराबर बांट दो और जो ज्यादा है उसमें डिफरेंस ऐड कर दो। ये सबसे बढ़िया तरीका है, हमने पहले भी डिस्कस किया है, और आपके कोई भी समीकरण सोल्व करने की इसमें जरूरत नहीं है। तो इसके आगे हम यही तरीके से सारे सवाल करेंगे। यहां देखो, हरियाणा में
बिग बॉस और रोडीज में जो लोग देने गए ऑडिशन, उनकी संख्या में डिफरेंस है 24 का। यहाँ डिफरेंस कितना है 24 का। बिहार में है आपके 28 का डिफरेंस, 28 का डिफरेंस है, और यहाँ पर आपके डिफरेंस है 38 का, और यहाँ है 20 का। मैं एक बार लिख देता हूं कि 16 यहाँ है, 24, 28, 38 और 20, ये बिग बॉस और रोडीज में डिफरेंस है। अब नेक्स्ट करते हैं। अब सिर्फ सवाल हमारे आसानी से हो गए कि हरियाणा में बिग बॉस में 24 लोग ज्यादा थे। हरियाणा में बिग बॉस में 24 लोग ज्यादा थे, तो वो 24 तो हटा दो, 384 में से वो 24 अगर मैं हटा दूं तो बचे 360। 24 तो हटा दो, 360, ये दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएंगे, बिग बॉस और रोडीज। 180 तो हो गए रोडीज के, 180 हो गए बिग बॉस के। तो जो मैंने 24 कम किए थे वो 24 यहाँ ऐड कर दूंगा, 204। मतलब 204 लोग तो थे बिग बॉस में और 180 लोग थे रोडीज। इस तरीके से करेंगे। अब देखो 28 लोग थे बिहार में ज्यादा। कितने लोग ज्यादा थे बिहार में? 28 लोग। इसका मतलब 432 में से 28 तो कम कर दूंगा। बिहार में टोटल लोग थे 432, उसमें से 28 तो मैंने कम कर दिए, बचे हुए 4 दोनों को बराबर बराबर पिट जाएंगे। तो रोडीज में तो हुआ आपके 202 लोग, और जो 28 ज्यादा थे वो यहां मिल जाएंगे 230 लोग। 202 इसको मिलते और 28 ज्यादा हैं तो 230। अब नेक्स्ट करते हैं हम हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में कितने लोग ज्यादा हैं बिग बॉस में रोडीज से? तो 38 लोग। 38 लोग ज्यादा हैं। तो अब हम यहां पर कर देंगे 768 में से 38 तो ज्यादा है, उसको अलग हटा दो, 730। ये 730 दोनों में बराबर बराबर बढ़ जाएगा, तो ये हो गया आपके 365। बराबर बराबर अगर मैं 730 को बांटूं तो रोडीज को तो मिलेंगे 365, और इसको 365 तो मिलेंगे ही, और जो 30 लोग जो 38 लोग ज्यादा थे बिग बॉस में वो भी ऐड हो जाएंगे, तो इसमें 38 ऐड कर। तो ये हो गया आपके 403 आपके रोडीज बिग बॉस के हो गए। अब लास्ट में पंजाब बचा। पंजाब में रोडीज से बिग बॉस में 20 लोग ज्यादा हैं, तो इस 528 में से 20 लोग तो वो हटा दो जो ज्यादा हैं, वो तो रोडीज को मिलेंगे ही। बाकी बराबर बराबर बांट दो, 508 को बराबर बांट दो, तो 254 लोग तो हो गए रोडीज में। 254 लोग तो हो गए रोडीज में, और बिग बॉस में 254 से 20 ज्यादा हैं तो 274। अब अगर आप एक्स वाई मान के करते तो बहुत टाइम लग जाता। हमने अभी पूरा डेटा बिल्ड कर लिया है जो हमें सवाल में बार ग्राफ और डोनट चार्ट से दिया हुआ था। अब हम आंसर कर देंगे फटाफट से। उत्तराखंड से बिग बॉस में भाग लेने वाले लोगों की संख्या, पंजाब में भाग लेने वाले लोगों की संख्या, रोडीज में अनुपात ज्ञात कीजिए। तो ये आपके कह रहा है उत्तराखंड में बिग बॉस में भाग लेने वाले और पंजाब में रोडीज में भाग लेने वाली संख्या की लोगों की संख्या का रेशो। उत्तराखंड में कितने लोगों ने बिग बॉस में भाग लिया था? 152, और पंजाब में रोडीज में भाग लिया था 254। तो यहाँ 152 लोग थे और यहाँ 254 लोग। 2 से कट रहा है रेशो तो काट देंगे, ये हो गया 76। 152 का आधा 76, 150 का आधा 75, और 2 का आधा एक और जोड़ देंगे, ये 2 से जाएगा 127 बार। तो उत्तराखंड में बिग बॉस और पंजाब में रोडीज में भाग लेने वाले लोगों की संख्या का रेशो 76:127 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार और हिमाचल प्रदेश में रोडीज में भाग लेने वाले लोगों की संख्या का योग। बिहार और हिमाचल प्रदेश में रोडीज में भाग लेने वाली संख्या का, बिहार में है 202 और हिमाचल प्रदेश में है 365। तो आपके टोटल हो गया, बिहार में तो है 202 लोग जिन्होंने रोडीज में भाग लिया, और हिमाचल प्रदेश में है 365 लोग, तो हो गया 567। टोटल बिहार और हिमाचल प्रदेश से रोडीज में भाग लेने वाले लोगों की संख्या 202 और 365, 567। नेक्स्ट, उत्तराखंड से बिग बॉस में भाग लेने वाले लोगों की संख्या रोडीज में भाग लेने वाले हरियाणा के लोगों की संख्या से कितना अधिक या कम है? उत्तराखंड के तो बिग बॉस में भाग लेने वाले लोगों की संख्या
और हरियाणा के रोडीज में भाग, हरियाणा के रोडीज में भाग लेने वाले लोगों की संख्या से कितनी कम या ज्यादा है। तो उत्तराखंड से बिग बॉस में भाग लिया है 152 लोगों ने। उत्तराखंड से बिग बॉस में कितने लोगों ने भाग लिया है? 152 लोग। और हरियाणा से कितने लोगों ने रोडीज में भाग लिया है? तो हरियाणा से रोडीज में भाग लेने वाले लोगों की संख्या है 180। 180। अब हमें पूछ रहा है कि उत्तराखंड में बिग बॉस में भाग लेने वाले लोगों की संख्या हरियाणा से रोडीज में भाग लेने वाले लोगों की संख्या से कितने परसेंट ज्यादा या कम है। तो इसमें डिफरेंस निकाल देंगे। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? 28 का। कि 152 180 से कितना कम है? तो 28 कम है। ये पूछ रहा है परसेंटेज में, तो परसेंटेज डिफरेंस निकाल देंगे कि 28 जो इन दोनों में अंतर है वो 180 का कितना परसेंट। 28 जो इन दोनों लोगों में दोनों में अंतर है वो 180 का कितना परसेंट है। ये देखो 0 से 0 कट जाएगा और 2 से अगर मैं इसको काटूं तो ये हो जाएगा 9 और 2 से हो जाएगा 5। 2 से हो जाएगा 9 और 5। 28 को जब मुझे 5/9 से गुणा करना है, यानी कि 28 पंजे तो 140 और 9 का भाग, 28 पंजे 140 और 9 का भाग दे दो तो इसमें आंसर आएगा आपका बी 15.55%। अब आप बोलोगे कैसे, मैंने तो भाग ही नहीं दिया। या तो आप चाहो तो इसमें करके देख लो, 15 नाम 135, इसको 15 का भाग दोगे तो 135 जाएगा, बचेगा 5। मतलब अगर मैं इसमें भाग दूंगा तो मेरे पास आएगा 15 नाम 135 बचा 5/9। 5/9 को मैं 0.55 लिख सकता हूं, तो आप ऐसे कर दोगे इसको। यह एक तरीका और है। तो आपका आ गया एक तरीका और है कि मैं इसको 90 + 50/9 लिख दूं। 90 + 50/9 लिख दूं तो इसका मतलब ये तो हो गया 10, 90/9 तो हो गया 10 और 50/9 हो गया 5.55। तो 10 और 5.55 को भी जोड़ लो तो 15.55 ही आएगा। हर एक पॉसिबल वे से हम यहाँ कैलकुलेशन भी डिस्कस कर रहे हैं ताकि आपको कैलकुलेशन में भी टाइम नहीं लगे। 140/9 है तो 15 नाम 135.55। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार, हिमाचल और पंजाब से बिग बॉस में भाग लेने वाले लोगों की संख्या। बिहार, हिमाचल और पंजाब से बिग बॉस में भाग लेने वाले लोगों की संख्या का औसत ज्ञात करना है। तो निकाल देंगे औसत। बिहार, हिमाचल और पंजाब से बिग बॉस में भाग लेने वाले लोगों की संख्या, तो ये 203, 230 तो भाग लिए हैं बिहार से बिग बॉस में, 403 लिया है हिमाचल प्रदेश से और 274 लिया है पंजाब से। तो यहाँ डेटा क्या है? 230, 403 और 274, यही डेटा है। 200 लास्ट का एक बार चेक कर लेते हैं, 274 ही है। हाँ, 274 लोगों ने भाग लिया है। तो अब हम इनका आपके सामने बिल्ड कर लेंगे औसत। इनका औसत निकालकर हम यहाँ कंसीडर कर लेंगे। तो इनका औसत निकालना बिल्कुल इजी है, कोई बहुत ज्यादा सोचने समझने की बात नहीं है। या तो आप इन सभी को जोड़ लो, इन सभी को जोड़ लो और इसके बाद में इसमें भाग लगा दो 3 का, या फिर आप एक वैल्यू मान लो कोई सी भी। मैंने मान लिया 230। अब जो भी डिफरेंस आएगा इससे मैं उसको 3 लोगों में बराबर बांट दूंगा। तो ये 230 से कितना ज्यादा है? 173। 230 से 173 तो ये ज्यादा है और 44 ये ज्यादा है। तो ये जो 173 अगर 230 से तीनों 230 ही होते तो एवरेज भी 230 ही आ जाता। अब जो भी अंतर है उसको मैं बराबर बांट दूंगा। तो मैंने क्या किया, 230 को एवरेज मान लिया और जो अंतर है उसको बराबर बांट दूंगा। 130, 173 और 44, 217। एवरेज का मतलब ही यही है कि यह अंतर भी आपका बराबर में बंटना चाहिए। यह आपका आ गया टोटल डेविएशन। अब हम इसका भी एवरेज निकाल देंगे, एवरेज डेविएशन। 217 अगर मैं 3 लोगों में बांटूं तो मेरे पास आएगा 72.33।
72.33, 217 का 3 में भाग दिया तो 72.33 आएगा। तो आपका टोटल एवरेज हो जाएगा कि 230 तो मैंने माना था एवरेज, और 72.33 आया इसकी वजह से, डिफरेंस की वजह से। तो आपका एवरेज हो गया 302.33, 302.33 आपका एवरेज हो गया। अब आप ऑप्शन में देखो तो पॉइंट में है ही नहीं, लेकिन यहां लिखा हुआ है लगभग, कि इन सभी लोगों की औसत संख्या में लगभग बतानी है। तो 302.33 को मैं लगभग अगर पूर्णांक में करूं तो 302 लिख सकता हूं। 0.33 है, इसको हटा देंगे तो 302 हमारा आंसर हो जाएगा। हमने क्या किया, इसमें 230 को मान लिया, टोटल 217 का डिफरेंस आया 203 के एवरेज से। तो 217 को जब मैं 3 लोगों में बांटूंगा तो लगभग मेरा 72 आ गया डेविएशन। 72 और ऐड कर दो तो आपके 302 यहां से हो गया। तो आपका आंसर आ गया 302। लास्ट क्वेश्चन हमारे इसका है, फिर हमारा डीआई कंप्लीट हो जाएगा। रोडीज में हिमाचल प्रदेश से ऑडिशन देने वाले कुल लोगों में से चयनित और अचयनित का रेशो है ये, मतलब जो पास हो गए और जो फेल हो गए ऑडिशन में, उनका रेशो है 1:4 रोडीज में हिमाचल में। तो रोडीज में हिमाचल से चयनित कुल लोगों की संख्या बताओ। हमें टोटल वैल्यू दी हुई है, रोडीज में हिमाचल में कितने लोगों ने ऑडिशन दिया, उसमें से हर 5 में से 1 तो पास हो गया और 4 फेल हो गए। तो अब हम देखते हैं क्या होगा। रोडीज में हिमाचल से कुल कितने लोगों ने आपके ऑडिशन दिया, 365। रोडीज में हिमाचल से कुल 365 लोगों ने ऑडिशन दिया। टोटल 1 लोग तो हर जो जिन्होंने भी ऑडिशन दिया उसमें 1 लोग तो पास हो गए, 4 लोग फेल हो गए, यानी कि टोटल 5 यूनिट की वैल्यू दी हुई है। अगर आप एक चीज बताओ, मैं पास हुए और फेल हुए दोनों लोगों को अगर जोड़ दूं तो टोटल आ जाएगा कि उन्होंने जो ऑडिशन दिया उसमें कुछ लोग पास हुए कुछ लोग फेल हुए, दोनों को जोड़ दो तो टोटल आ गया। 5 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 365। 1 लोग पास हुए हर 5 में से और 4 लोग फेल हुए। 5 की वैल्यू दी हुई है 365 जिन्होंने ऑडिशन दिया, हमें चाहिए जो पास हुए। 5 यूनिट की वैल्यू 365 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 365 में 5 का भाग दे, ये हो जाएगा आपका 73। 5 सत्ते 35, बचेगा 15, बात दिया 15। तो 73 लोग ऐसे थे कि टोटल 365 लोगों ने दिए, हर 5 में से 1 व्यक्ति सिलेक्ट होता है, तो 365 में से 73 लोग सिलेक्ट होंगे। तो यह आपका डीआई यहीं कंप्लीट होता है। इसके आगे नेक्स्ट डीआई है जो अब हम कल की क्लास में करेंगे। आज की क्लास ऑलरेडी आपकी टाइम से ऊपर हो गई है, लेकिन हमने यहाँ डीआई पूरा डिस्कस कर लिया है। सारे डीआई के क्वेश्चन हो गए। इन क्वेश्चंस में सिर्फ एक चीज आपको समझनी थी कि आपको डेटा बिल्ड करना है एक बार पूरा। आपने डेटा बिल्ड कर लिया, उसके बाद जो पूछ रहा है उसके मान रखिए और आंसर आ जाएगा। तो इसी तरीके से अब हम डीआई करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये डीआई पसंद आया है, और अगर डीआई पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।